टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। चलिए भाई इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपल सा बेसिक का बेसिक क्वेश्चन है, इजिली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। क्या बोला गया है? इन अ सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप क्या होते हैं? जो भी आपके मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैप आप प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप। और ऐसे सर्वे को हम लोग बोलते थे टोपोग्राफिकल सर्वे। एग्जैक्ट सिचुएशन किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आप सर्वे कर रहे हैं, जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं वो फीचर्स कैसे हो सकते हैं? वो फीचर्स मैन मेड फीचर हो सकते हैं, वो फीचर आपके नेचुरल फीचर्स हो सकते हैं। डेटा कलेक्शन उनका और उनका रिप्रेजेंटेशन, ऐसे सर्वे को आप बोलते थे टोपोग्राफिकल सर्वे, और ऐसे मैप को हम लोग बोलते थे टोपोग्राफिकल मैप। तो स्पेसिफिकेशन दी गई है कि सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो टोपोग्राफिकल मैप जो है वो 1:50,000 RF के फॉर्म में यहाँ पर स्केल दे रखा गया है। द कंटूर आर ड्रॉन कन्वेंशनली एट द इंटरवल ऑफ, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा होता है और किस स्केल पे या किस कंटूर इंटरवल पे ये मैप प्रिपेयर किए जाते हैं। ये जानकारी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दैट यू शुड नो। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आई होप यू ऑल नो द टर्म कंटूर इंटरवल। दो सक्सेसिव कंटूर के बीच में जितनी भी वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते थे कंटूर इंटरवल। बहुत सारे फैक्टर होते थे इसको सेलेक्ट करने के लिए। कितने रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, लाइक कितना टाइम आपके पास सर्वे के लिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कितनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, कितना फंड आपके पास अवेलेबल, वेरियस फैक्टर्स आर देयर जिसके बेसिस पे कंटूर इंटरवल को डिफाइन किया जाता था। हाँ, एक चीज हम लोग को पता कंटूर सर्वे के बेसिस पे, कंटूर इंटरवल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिटेल्ड मैप आपको मिलने वाला है। सॉरी, कंटूर इंटरवल जितना कम होगा, लेट मी करेक्ट माय स्टेटमेंट, कंटूर इंटरवल, ये दो सक्सेसिव कंटूर के बीच में जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही डिटेल्ड सर्वे आप करेंगे। यस और नो? और अगर कंटूर इंटरवल को बहुत ज्यादा कर देंगे तो डिटेलिंग जो हो जाएगी दैट विल बी लेस। ये हम लोगों ने सर्वे में पढ़ रखा है, कंटूर सर्वे में। तो जो टोपोग्राफिकल मैप प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी गाइडलाइन क्या है? फ्लैट और प्लेन रीजन में जनरली ये वैल्यू रखी जाती 20 मीटर, और हिली और माउंटेनियस ये स्पेसिफिकेशन है, दैट यू शुड रिमेंबर और दैट यू शुड नो। क्लियर है? तो यहां पर ये डिस्टेंस रखी जाती 40 मीटर। हाँ, एक डिस्कशन हम लोग यहां पर जरूर कर सकते हैं कि फ्लैट रीजन में और या प्लेन रीजन में कंटूर इंटरवल को कम रखा गया, दीज आर द वैल्यू रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ कंटूर इंटरवल, और हिली और माउंटेनियस में ये वैल्यू ज्यादा रखी गई है। ऑब्वियसली रीजन सिंपल सा है, अंडुलेशंस बहुत ज्यादा होगा इन द केस ऑफ हिली रीजन। बहुत पास पास अगर कंटूर आप ले लेंगे, कंटूर इंटरवल को बहुत कम ले लेंगे, इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट टू रीड द मैप। यस और नो? सिमिलरली अगर फ्लैट और रीजन की बात करें तो इन दिस कंटूर इंटरवल यू विल एबल टू लोकेट ऑल द बेसिक डिटेल। ज्यादा से ज्यादा डिटेल को, डिटेल्ड सर्वे, डिटेल्ड मैप आप बना सकते हैं। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन दैट यू शुड नो, दीज आर अडॉप्टेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड यू द टोपोग्राफिकल मैप। तो बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन, इस स्केल के लिए ये गाइडलाइन किसके लिए मैंने बताई? दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर स्केल 1:50,000। सो उसके बेसिस पे व्हाट वी कैन मार्क 20 to 40, वी विल मार्क बी एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। क्लियर है सभी को? नाउ लेट्स मूव